अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से आइन को बार बार तोड़ा, कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है, मुल्क का दिवालिया उन्होंने निकाल दिया है, कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और जो हालात ये बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन, ऐसी ये जो फार्म 47 की बैंडेड चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। अब तो उसके लिए ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। अब ये एक फाइनल कॉल होगी, और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी, कहते हैं पुरअमन रहकर बहुत मारे खा ली, अब हम फाइनल कॉल देंगे, सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे, इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जब तक आइन तोड़ने वालों को सजाए मौत नहीं मिलेगी आइन टूटता रहेगा। जलसा मनसूख नहीं किया, मुकाम तब्दील किया है। 9 नवंबर को सवाबी में बड़ा इज्तिमा करेंगे, बानी से दोबारा नारवा सलूक रखा गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुशरा बीबी की रिहाई में कोई किरदार अदा करूंगा तो खुद बताऊंगा। कभी कहते हैं कि अब ट्रंप आएगा तो वो हमारी जान छुड़ाएगा, कभी धमकी, कभी धरना, कभी जलसा, रोज आप यही देखेंगे। अपनी उन सरकारी गाड़ियों और सरकारी मुलाजमों समेत वफाक पर हमलावर हों, जिन लोगों ने तशद्दुद किया, जो गिरफ्तार हुए, उनको जब जमानत मिली तो KP के हाउस में उनको हार पहनाए गए। कहते तो आप ये थे कि मैं सीने पे गोली खाऊंगा, लेकिन पीठ दिखाकर भाग गए। सीने पर गोली खाने के दावे करने वाले पीठ दिखाकर भाग निकले। कभी धरना, कभी धमकी, कभी जलसा, बस ये आता है इनको। सेनेटर तलाल चौधरी की PTI पर तनकीद, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन PTI की मर्जी से नहीं आइन के मुताबिक होंगे। ये 26वीं आइनी तरमीम को कहते थे कि डेडलाइन है, लेकिन तरमीम हुई, जरूरत हुई तो 126वीं तरमीम भी लाएंगे। कहा PTI वाले कहते हैं ट्रंप आएगा वो हमें छुड़वाएगा। PTI में लाहौर ग्रुप कुछ और KP ग्रुप कुछ कहता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। PTI वाले हमेशा लाशों के चक्कर में रहते हैं, इनका मकसद मुल्क में फिसाद और अफरा तफरी पैदा करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कुछ लोग पेशावर से पाकिस्तान की तबाही के लिए निकले थे। फौजी तनसीबात पर हमले और शहदा के मुजस्मे मिस्मार किए गए। कंटोनमेंट में घुसने और जहाज़ों को आग लगाने वालों का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। कहा ये कहते हैं ट्रंप आकर हमारी मदद करेगा। ट्रंप का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में क्या लेना देना, हम ही गुलाम हैं। PTI का ये स्लोगन भी जल्द आ रहा है। अदलिया में जजेस की तकर्री के लिए पार्लिमानी जमातों की जुडिशल कमीशन में नामजदगी। स्पीकर अयाज सादिक ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खात्मे कौमी असम्बली और सेनेट से अरकान के नाम इरसाल कर दिए। कौमी असम्बली से नून लीग के शेख आफ्ताब, अपोजिशन लीडर उमर अयूब को नामजद किया गया। सेनेट से फारूक H नाइक और शबले फरास ने नाम भिजवाए। खवातीन की नशिस्त पर कौमी असम्बली से रोशन खुर्शीद को नामजद किया गया। पार्लियामेंट से भिजवाए जाने वाले नामों में हुकूमत और अपोजिशन की नुमाइंदगी बराबर है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर ने चेयरमैन सेनेट और तमाम पार्लिमानी जमातों की मुशावरत से नाम भिजवाए। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, दायर दरखास्त में विफाक, जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट, स्पीकर कौमी और सेक्रेटरी सदर ममलिकत को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने आईनी दरखास्त दायर की। 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया, आईनी दरखास्त के ज़ेर अल्तवा होने तक जुडिशल कमीशन और दीगर फरीक़ैन को इक़दामात से रोक दिया जाए। से आने वाली हवाओं ने लाहौर में फ़ज़ाई आलूगी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1067 तक जा पहुंचा। हवाओं की सम तब्दील होते ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 हो गया। दोपहर के बाद दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर, जबकि लाहौर तीसरे नंबर पर आ गया। उधर ग्रीन लॉकडाउन समेत तमाम इकदाम नाकाम हो गए। मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने पर पाबंदी भी बेसूद, बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। आलूगी की सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा।
जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर समेत भारतीय सरहदी इलाकों में फसलों को आग लगाने से फिजाई आलूदगी ने पाकिस्तानी शहरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। गुजरावाला और ननकाना साहब में भी फसलों की बाक़यात को आग लगाने से फिजा आलूदा हो गई। फिजाई आलूदगी से लाहौर और गिरदनवाह में सांस लेना भी दुश्वार हो गया। आंखों में जलन से शहरी परेशान, आलूदगी परिंदों के लिए भी खतरनाक। पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्दर जुर्म आयद नहीं हो सकी। अडियाला जेल में केस की समात। बानी पीटीआई को भी अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी लाहौर से अडियाला जेल पहुंची। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें दायर। प्रोसिक्यूटर की तरफ से मुखालिफत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन ने केस की समात की। मजीद कार्रवाई 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। FIA बुशरा बीबी की जमानत मंसूख कराने के लिए मुतहरिक। हाई कोर्ट से जमानत मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। 23 अक्टूबर का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। बुशरा बीबी अपने शोहर के साथ मुलविस हैं। बल्गारी ज्वेलरी सेट को तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट का फैसला कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। जमानत बाद गिरफ्तारी मंसूख की जाए। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की तरदीद कहते हैं जो लोग जमहूरियत को दोबारा अपनी राह पर ला सकते हैं, पीटीआई उनसे राब्ते में है। कोशिश है इस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम फ्रीकैन से पीटीआई की अंडरस्टैंडिंग हो। बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए सब कुछ कर रहे हैं। पीटीआई का हदफ डील नहीं, केसेस बनाने वालों को अब खुद समझ आ गया। इसीलिए बुशरा बीबी की रिहाई के बाद मजीद केसेस नहीं बनाए गए। टैक्स अहदाफ पूरा करने में FBI की नाकामी। IMF ने शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा कर दिया। वर्चुअल बातचीत के दौरान FBI के टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद। ज़राए FBI का कहना है शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किस्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आइंदा महीनों में 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। 60 अरब रुपए के FBI इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। पंजाब मरियम नवाज से इटली की सफ़ीर की मुलाकात। सयाहत, टेक्सटाइल, लेदर, मार्बल, कारपेट्स और दिगर शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मारिलना अरमिलन लाहौरियों की जिंदा दिली और मेज़बानी की मौतरफ। इटली के चकवाल में जैतून की काश्त मजीद बढ़ाने की पेशकश। पंजाब में लाइव स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट में इटालियन इन्वेस्टमेंट पर इतफाक। मरियम नवाज ने कहा पंजाब, पाकिस्तान और इटली के बाहमी रवाबित को सूदमंद मौशी ताल्लुकात में तब्दील किया जाए। अतालवी सरमायाकार पंजाब आएँ, हर मुमकिन सहूलियात देंगे। अतालवी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान खास तौर पर लाहौर आना बहुत अच्छा लगा। मनफी इमेज के झूठे प्रोपेगेंडे के बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान शानदार मुल्क है। सकाफत, सयाहत और तिजारत के शोबों में ताउन को मजीद फ़रोग दिया जाएगा। कराची में मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। MDA की 5 साला स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट सिंध असम्बली में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक न्यू मलीर हाउसिंग स्कीम 26 साल में मुकम्मल ना हो सकी। तेसर टाउन 18 साल के बाद भी नामुकम्मल। 10,000 प्लॉट अभी तक अलॉट नहीं किए गए। फ्लाही प्लॉट कम कीमत पर सोसाइटी और अफराद को अलॉट कर दिए गए। मलीर में बिल्डर्स को कम कीमत ज़मीनों के बदले महंगी ज़मीनें दी गई। मलीर हाउसिंग प्रोजेक्ट के 32 करोड़ रुपए मशकूक तौर पर दीगर बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए गए। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद, हमाद असहर, मियाँ असलम इकबाल, जुबैर न्याजी, वासिक कयूम अब्बासी समेत मुतादिद PTI रहनुमाओं के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का मुलजिमों को 7 नवंबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। PTI रहनुमाओं के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज हैं। कोट अद्दू में
नवी थर्ड डेजर्ट जीप रैली की तैयारियां। इवेंट 7 से 10 नवंबर तक जारी रहेगा। 100 से ज्यादा मर्द खवातीन ड्राइवर्स 13 मुख्तलिफ कैटेगरीज में जोहर दिखाएंगी। पहली मरतबा गैर मुल्की ड्राइवर्स जीप रैली में नजर आएंगे। मुजफ्फरगढ़, कोट अदू और लिया के अजला में 100 से ज्यादा किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया जा रहा है।